सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि आने वाले सभी आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, इन विच लैंग्वेज वर द संगम क्लासिकल रिटन। ठीक है, संगम क्लासिक जो है वो किस भाषा में लिखे गए थे? संगम क्लासिक्स, हाँ, तो ये मैं बता दूं, ये लिखे गए थे, ये लिखे गए थे तमिल में। ऑप्शन ए के साथ चल रहे सभी दोस्तों का आंसर सही है। और ये कितने पोइट्स थे इसमें थे 473 पोइट्स आर देयर। ठीक है, इतने पोइट्स थे इस संगम क्लासिक को लिखने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविनिटी ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेद की निम्नलिखित में से कौन से देवता हैं? ऋग्वेदा में भाई किस देवता का मेंशन किया हुआ है? जो क्वेश्चंस हैं ये एंशिएंट हिस्ट्री से हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज इसमें से भी 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि कैरी करते हैं 4 से 6 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स जो हैं दे विल कैरी। ठीक है, और दिस इज अनफ। चलिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कौन से देवता हैं? और वह है वरुणा। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग, सिंधु घाटी सभ्यता जो किसके दौरान फली फूली थी? यूं कह लीजिए कि डेवलपमेंट का जो दौर आया था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो कब आया था, कौन से टाइम पीरियड में आया था? अगर आपने इंडस वैली के बारे में जानते होंगे तो आपको मालूम होगा, इंडस वैली जो है अर्बनाइज सिविलाइजेशन थी, ठीक है, और बहुत ही डेवलप थी। बट ऐसा नहीं है स्टार्टिंग से ही डेवलप हो गई, विद टू टाइम के साथ साथ हुई। स्टार्टिंग में रूलर थी, ठीक है, गांव जैसा क्षेत्र था, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ साथ डेवलपमेंट होने लगी। जैसे अपना इंडिया ले लीजिए एग्जांपल के लिए, स्टार्टिंग में कितनी डेवलपमेंट थी, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, सो ये कौन सा टाइम पीरियड था जी? ये टाइम पीरियड था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 2500 और 1750 BC। ठीक है, इस समय क्या हुआ था कि जो घर वगैरह बना रहे थे वो, ठीक है, वो ब्रिक्स के साथ, ईंटों के साथ बना रहे थे। यूं कह लीजिए कि डेवलपमेंट उस समय स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और ये जो है ये संसार की पहली शहरिक सैनिटेशन सिस्टम जो है इसमें था, इस सभ्यता में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ भी रहता है, आप इंस्टाग्राम का लिंक नीचे दिया रहेगा, आप वहाँ पे मैसेज करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। अगर कोई भी इसके रिलेटेड, क्लास के रिलेटेड बात हो, कुछ भी हो, अपना कोई सजेशन हो, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कौन से सन में हुई थी? यूं कह लीजिए जो एग्जीबिशन होने लगा था, खुदाई होने लगी थी, वो कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 4। और इसका बता दूं, इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, 1921 में। और जो हड़प्पा है, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है, ये 2 मेन साइट्स आती हैं। ठीक है, और इनके बारे में बता दूं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। आप जो भी एग्जाम देख लीजिए एंशिएंट में से, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। सो इन जो भी मैं बता रहा हूं, सो प्लीज उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, हड़प्पा जो है पहले नंबर पे, हड़प्पा, ठीक है, इसकी एग्जीबिशन हुई थी, खुदाई हुई थी 1921 में। ठीक है, 1921 में खुदाई हुई थी। ठीक है, और ये किसके द्वारा हुई थी? ठीक है, इसकी खोज किसने की थी हड़प्पा की? दयाराम सहनी। दयाराम सहनी, नाम लिखते जाइए, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो लिखते जाइए, साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट लगता है वो लिखते जाइए। और दूसरी साइड जो है वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदारो भी जिसे कहते हैं, और ये हुई थी 1922 में। और ये करवाई थी किसने? RD बैनर्जी ने। ठीक है, RD बैनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? मुख्य व्यवसाय जैसे कि कोई मिडिल क्लास होते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? ज़्यादातर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं, वहीं से उनका जो है आमदनी आती है, वही उनका इकोनॉमिकल सोर्स होता है। ठीक है, उसी तरह से मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधु घाटी के लोगों का? बहुत बढ़िया, और इनका था, आपका आंसर जाएगा एग्रीकल्चर के साथ, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है आपका। बट मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में कैसा चलता था। स्टार्टिंग से जो फर्स्ट एज थी, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चारकोलिथिक, ये 4 एज जो आई थी। ठीक है, जब मैं आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर इन फ्यूचर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, स्टार्टिंग होती थी, ये गैदरिंग करते थे, खाना खूना जो होता था उसको इकट्ठा करते थे, हंटिंग करते थे। फिर दूसरे नंबर पे इन्होंने पशुकरण करने लग पड़े, पशुओं को पालने लग पड़े। ठीक है, डोमेस्टिकेशन करने लगे। फिर उसके बाद किया इन्होंने एग्रीकल्चर, और फिर इन्होंने किया फायर का डिस्कवर। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है आपके सामने।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइड हैड अ डॉक। डॉक स्टैंड्स फॉर डॉकयार्ड, ठीक है, डॉकयार्ड। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक में गोदी थी। डॉकयार्ड किस में था भाई। और आप देख लीजिए कि समुद्री किनारे के पास में कौन बैठता है, ठीक है, इनमें से ये जो है हड़प्पा है, मोहिंजोदारो है, ये चलेंगे भाई पाकिस्तान में। लोथल आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही। लोथल है गुजरात में, ठीक है, लोथल गुजरात में है और गुजरात जो है समुद्र के किनारे है, ठीक है। और इसका यूज़ क्या होता था, ये सिटियों को, शहरों को जोड़ता था आपस में, ठीक है। और ट्रेड में, व्यापार में मदद होती थी इनके द्वारा, व्यापार में इनके द्वारा व्यापार किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है और ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 7th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, गायत्री मंत्र आप सभी को मालूम होगा। और इन्होंने पूछा है कि किस में गायत्री मंत्र जो है वो लिखा गया है। ऋग्वेदा में, यजुर्वेदा में, उपनिषद में, या फिर समावेदा में। जी आप भी आंसर देते जाइए और लास्ट में अपना एनालिटिक्स बताइएगा कि कितने में से आपके कितने जो आंसर्स हैं वो सही गए हैं, ठीक है। और इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऋग्वेदा में लिखा गया है, ठीक है। और ऋग्वेदा में आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, पूरे 10 मंडल हैं इसमें, ठीक है, 10 मंडल हैं ऋग्वेदा में। और ये लिखा गया है 3rd मंडल में, तीसरे मंडल में लिखा गया है गायत्री मंत्र, ठीक है, तीसरे मंडल में। और जो 10th नंबर का वेदा मंडल है, इसमें क्या है, इसमें वर्णा सिस्टम है। वर्णा जो है ना, स्टार्टिंग में 4 हुए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय करके, बस वैश्य, शूद्र, वही 4 वर्णास जो हैं वो 10th वेदास में हैं, याद रखिएगा। एंशिएंट में से आपको मैं इस तरह से क्वेश्चन, जो भी टॉपिक लूंगा उसको इस तरह से कवर करवाऊंगा कि इन फ्यूचर आप उसको किसी भी फील्ड में, किसी भी एग्जाम पोस्ट के लिए देखते हैं तो डेफिनेटली आप उसको हिट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस इज प्रैक्टिस्ड इन। देखिए भाई, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में आपको मालूम है, इनकी ऐसी टीचिंग्स थी, ठीक है, कि किसी के साथ गलत नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़पनी, ठीक है। और इनमें से जो अहिंसा करके नॉन वायलेंस, कि दंगे फसाद नहीं करना, ये किन में था, ठीक है, आएगा इन्हीं में, जैनिज्म में या बुद्धिज्म में आएगा, बिकॉज हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है, सिखिज्म में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, ठीक है। मतलब जो मेन टीचिंग्स है उनमें नहीं कहा गया। ग्रंथ ऐसे जो गीता हो गई, जब ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, उनमें किसी पार्ट पे लिखा हो सकता है, बट मेन टीचिंग में किसका है, ठीक है। और ये मेंशन किया है जैनिज्म ने, महावीरा ने, ठीक है, ये इनके द्वारा मेंशन किया गया है। आपको बता दूं, इनके 4 जो थे, ठीक है, रूल 5, वो क्या क्या थे। पहला तो हो गया अहिंसा, कि नॉन वायलेंस नहीं करनी। दूसरा हो गया कि भाई चोरी नहीं करनी। तीसरा हो गया कि किसी की प्रॉपर्टी जो है उसको नहीं हड़पना, किसी की चीज़ के ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना, ठीक है। और 4th नंबर का हो गया कि किसी के साथ कभी झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। और 5वां था इनका मेन, वो था ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचारी बन जाओ भाई। ये था जैनिज्म के, याद रखिए, इन फ्यूचर आपको काम आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। द आर्यंस एट फर्स्ट सेटल्ड इन। आपको मालूम होगा आर्यस जो थे, ठीक है, सबसे पहले वही आए थे, जो आप बोलते हो, आपको अब सुना होगा, ब्रिटिशर आए, ईस्ट इंडिया आए, पुर्तगीज आए, इनसे पहले आर्यस आए थे। इन सभी से पहले अगर फॉरनर कोई आए थे तो वो थे आर्यस, ठीक है। 1500 सेंचुरी के करीब करीब ये आए थे, 1500 BC के करीब करीब, अराउंड फिगर, हाँ, तब आए थे ये। और ये कौन सी जगह पे आए थे, इन्होंने ये पूछा हुआ भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये आए थे पंजाब में, ठीक है, पंजाब में आए थे। और जो सिंध का एरिया था ना, सिंध का एरिया था, वो इन्होंने पूरा कवर किया हुआ था, ठीक है, पूरा कवर किया हुआ था। उस साइड में ये पूरे कवर्ड थे, पंजाब में आए थे और सिंध का एरिया इन्होंने पूरा कवर किया हुआ था, पूरा इनके द्वारा कवर्ड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। रावी क्रॉप्स ऑफ द इंडस वैली आर। देखिए 2 क्रॉप्स होती हैं, एक होती है रावी और एक होती है खरीफ, ठीक है, 2 क्रॉप्स होती हैं। खरीफ में जो होता है, आपको बता दूं, देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा बिकॉज लिखने का थोड़ा रहता है इधर, ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन पे छोटी है। देखिए जो खरीफ होगी, समझ जाइए, के से खरीफ, आर से रबी क्रॉप्स, ठीक है। खरीफ में कौन सी क्रॉप आती है, राइस, समझ गए, चावल, पैडी बोलते हो जिसे, ठीक है। इस सीजन में, जिस सीजन में चावल लगता है, ठीक है, जुलाई टू नवंबर तक, नवंबर होता है ना, नवंबर दिसंबर तक ही होता है, हाँ, ठीक है, जून जुलाई टू नवंबर दिसंबर तक ये जो सीजन होता है ये होता है खरीफ क्रॉप्स का। इसमें लगती है भाई खरीफ क्रॉप्स, राइस हो गया, मक्का हो गया, पीज हो गए, ठीक है, ऐसी ऐसी क्रॉप्स। और जो राबी है, ठीक है, उसमें लगती है वीट, गेहूं, ठीक है, बाजरा, ठीक है, ये क्रॉप्स लगती हैं। आगे का जो टाइम पीरियड होता है उसमें ये क्रॉप्स जो है वो आती हैं। अब ध्यान रखिए इनको, राबी और खरीफ क्रॉप में कभी
पजल मत होइए, बिकॉज इनके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आए दिन, ठीक है। और इनको अगर क्वेश्चन आ जाए, इनको याद करने का यही तरीका रखिए कि खरीफ जो है वो राइस हो गए, ठीक है, और राबी जो है वो व्हीट हो गया। और इसके सीजन पे देख लीजिए कौन कौन सी फसलें जो है आप उगाते हो। और इसका आंसर जो है वो आपको मालूम हो गया होगा। इसका आंसर जाएगा, मैंने जैसे बोल दिया, बाजरा और गेहूं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद कर रहा हूं आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे मेरी हर एक वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, द फेमस टेम्पल ऑफ कैलाशा ह्यून आउट ऑफ द रॉक इज एट। देखिए, कैलाश का जो एक प्रसिद्ध मंदिर है वो आपको मैं बता दूं, एक बड़ी सी चट्टान थी, उसको काट कर बनाया गया, ठीक है। उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं जोड़ा गया, ईंट नहीं लाई गई है, सीमेंट नहीं लाया गया, कुछ नहीं। बस ये कह लीजिए, यूं कह लीजिए कि एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, ठीक है, रॉक पड़ी है एक बड़ी सी, और इसी को काट छांट करके इसी को डिजाइन दे दिया मंदिर का, ठीक है, कैलाश करके। और ये मैं बता दूं, ये एलोरा केव्स में है। ऑप्शन आपका ए इसका आंसर रहेगा, ठीक है। और ये सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, ठीक है। और है कहाँ पे, इसकी लोकेशन है औरंगाबाद महाराष्ट्र, ठीक है। और ये जो एलोरा केव्स हैं, इसके ऊपर भी भाई कभी कभार क्वेश्चंस देखने को मिलता है कि एलोरा केव्स जो है ये कौन से रिलीजन को डेडिकेटेड हैं, किस धर्म को ये डेडिकेटेड हैं। और ये डेडिकेटेड हैं जैनिज्म को, बुद्धिज्म को और हिंदुइज्म को, ठीक है। जैनिज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म, ये याद रख लिए, इन 3 धर्मों को ये एलोरा केव्स जो है ये डेडिकेटेड हैं, समर्पित हैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं और कोई डाउट नहीं बचा हो। अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम। आर्यंस का मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो आए थे आर्यंस, ठीक है, 1500 BC के करीब करीब अराउंड फिगर में आए थे, ठीक है। और ये पूछ रहे हैं कि वो भाई कहां से आए थे आर्यंस जो है, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया और नन ऑफ दिस। और ये जो है ये आए थे सेंट्रल एशिया में कहां से, जो अफगानिस्तान का पार्ट है ना, नदरन पार्ट, ठीक है, उस साइड से आए थे ये, अफगानिस्तान की साइड, जो कि आजकल तालिबान के अंडर चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे फॉलो इन करते हैं जल्दी से। द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ अ लैंड ग्रांट इज प्रोवाइडेड बाय एन इंस्क्रिप्शन। भूमि अनुदान का सबसे पहला उदाहरण एक शिलालेख द्वारा प्रदान किया गया था, ठीक है। देखिए, लैंड ग्रांट करवाते हैं जो, ठीक है, वो सबसे पहले किनके द्वारा जो है वो किया गया था, सबसे पहले वो किया था सातवाहन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन के द्वारा ये किया गया था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अलेक्जेंड्रा डाइड एट। सिकंदर आपने नाम सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। सिकंदर का सपना था पूरे विश्व पर विजय पाना, ठीक है। जब वो टाइम था, उस समय किसी की ऐसी सोच नहीं होती थी कि हम पूरा संसार जीत सकते हैं। वह यही सोच के चलते थे कि हाँ हम एक पार्ट को जीत लेंगे, इस पोर्शन को कवर कर लेंगे। बट सिकंदरा जो थे, ठीक है, इनको सिकंदरा द ग्रेट कहा जाता है, अलेक्जेंड्रा द ग्रेट कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर महान आपने सुना होगा, सॉन्ग्स भी रहते हैं इनके ऊपर बहुत से। सो इनका सपना था कि हम पूरा जो विश्व है उसके ऊपर विजय पा लेंगे, ठीक है। और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा गया है इनके द्वारा कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी भाई बेबीलोन में, ऑप्शन सी, बेबीलोन में। बेबीलोन आपको बता दूं, बेबीलोन एंशिएंट हिस्ट्री का एक 7 वंडर्स में से एक जगह भी है, ठीक है। आप उसके ऊपर भी स्पेसिफिकली वीडियो देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह थी, ठीक है। बेबीलोन में इनकी हुई मृत्यु। और इनका बता दूं, बहुत ही बड़ी और बहुत ही पावरफुल आर्मी रह चुकी थी इनके पास, ठीक है। इनसे पंगा लेने से अच्छे डरते थे, इनसे कोई मतलब कह लीजिए कि सीधे मुंह पंगा नहीं ले सकता था, ठीक है। इतनी खतरनाक आर्मी थी। और ये क्या करते थे, जिस शहर को जीतते थे, जहां कुछ भी करते थे, वहां अपने नाम के शहर बसा देते थे। जैसे सिकंदराबाद आपने सुना होगा, सिकंदराबाद आई थिंक यूपी में है, मुझे श्योर नहीं है, बट मैं कह सकता हूँ यूपी में है सिकंदराबाद, ठीक है, सुना होगा। ये इन्हीं के द्वारा बसाया गया शहर है, सिकंदर के द्वारा। वो जाते जाते अपने नाम पे ये शहर बसा के गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15 भाई। एवरीवन नोज द ताजमहल वाज बिल्ट बाय द एम्पायर शाहजहां। या सिंपल क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि सभी जानते हैं ताजमहल जो है वो शाहजहां द्वारा बनाया गया है, बट किसके लिए बनाया गया है, वो बनाया गया है मुमताज महल के लिए, ठीक है। मुमताज महल के साथ उनका प्यार था, उनके लिए बनाया गया है ये महल। और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल कि जो ताजमहल है उसका कलर जो है वो येलोइश क्यों हो रहा है, ठीक है, पीले रंग का हो रहा है भाई ताजमहल आजकल, ठीक है, क्यों हो रहा है। और वो हो रहा है एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन की वजह से इसका रंग जो है वो पीला हो रहा है, बिकॉज ये पूरे संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, वाइट संगमरमर के, ठीक है, वाइट मार्बल से। सो इसका रंग जो है अभी वो येलोइश होने लग पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, हु इंट्रोड्यूस दिस सिस्टम ऑफ लोकल बोर्ड और लोकल बॉडीज इन इंडिया।
लोकल बॉडीज आप सभी को जानते होंगे, जैसे आप रूरल एरिया में आ जाइए, जहाँ टाउन एरिया में चले जाइए, रूरल एरिया में हो गए पंचायत हो गए, ठीक है, सरपंच हो गए, जो गांव के नंबरदार होते हैं वो हो गए, म्यूनसिपल कमेटीज हो गई, वो होते हैं लोकल बॉडीज, ठीक है, वो हो गए लोकल बॉडीज, इसमें कोई डाउट तो नहीं। और इनका भी क्वेश्चन ये है कि ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था ये सिस्टम, और ये किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जिन जिनका आंसर है वो बिल्कुल सही है, इनके द्वारा किया गया था। आपको इतना हो गया कि लोकल बॉडीज कौन सी होती हैं, जी हाँ, लोकल बॉडीज पंच हो गया, सरपंच हो गया, ठीक है, ये लोकल बॉडीज होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैड अ डॉकयार्ड। ये क्वेश्चन पीछे भी हो चुका है, लोथल है, ठीक है, गुजरात में है, लोकेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किससे संबंधित है। इसमें भाई मैं रुकूंगा, पहले आप सभी अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आप सभी का इस आंसर में डाउट क्लियर करता हूं, बिकॉज ये पजल वाला क्वेश्चन है, इसमें बच्चे पजल होंगे ही होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा डेफिनेटली पजल होंगे। चलिए आप अपना आंसर दीजिए पहले जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में नीचे, मैं फिर बताता हूं। ओके, सो लेट मी टेल यू, देखिए ये जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, ये बिलोंग किससे करती है, ये बिलोंग करती है चालकोलिथिक से। इसका जो राइट आंसर है वो चालकोलिथिक है, ठीक है। बट जो पजल करने वाली चीज है वो क्या है, वो है इसके साथ आती है नियोलिथिक, ठीक है, क्योंकि इस कहना यह है कि जी इसका जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन होता है जहां से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, वो नियोलिथिक पीरियड की है। जैसे आपको मैंने बताया पीछे क्वेश्चन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो एकदम से डेवलप नहीं हो गई थी, ठीक है, एकदम से फ्लरिश नहीं हुई थी, वो धीरे धीरे एक स्टेज के अकॉर्डिंग चलती आई थी। एग्जांपल दिया जैसे मैंने आपको इंडिया का, ठीक है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, वैसे ही हुआ था। इसका ओरिजिन जो है वो नियोलिथिक एज है। इस वजह से इसमें डाउट रहता है कि नियोलिथिक करें या चालकोलिथिक करें, बट नियोलिथिक नहीं करना, इसका आंसर चालकोलिथिक है, चालकोलिथिक या फिर ब्रोंज एज, ठीक है। अगर ब्रोंज एज करके ऑप्शन आता है आपको तो ब्रोंज एज पे जाइए, ठीक है, और इसका आंसर रहेगा इसमें चालकोलिथिक एज। सो इसमें डाउट, और कोई डाउट तो नहीं रहा। इसको दो पार्ट्स में और जैसे किया गया, देखिए प्री इंडस में किया गया, प्री इंडस सिविलाइजेशन, और लेटर इंडस सिविलाइजेशन में किया गया, ठीक है। जो प्री इंडस है, अगर ऐसे पूछ लेते हैं कि प्री इंडस सिविलाइजेशन जो है वो किससे बिलोंग करती थी, तो आप जा सकते हैं नियोलिथिक के साथ। अगर पूछा जाता है लेटर इंडस तो आप जाएंगे चालकोलिथिक के साथ। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल इंडस सिविलाइजेशन तो भी आप चालकोलिथिक के साथ ही जाइए। इनके हिसाब से प्री पूछा जाए तो ही बस नियोलिथिक के साथ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको कोई डाउट रह जाए दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 19 है, द फैमिली ऑफ द ऋग्वेदिक आर्यंस वाज। ऋग्वेदिक आर्यों का परिवार कैसा था, मतलब कि उनमें हेड कौन था, पितृसत्ता थी या मातृसत्ता थी, ठीक है, मैट्रियार्कल था, मैट्रियार्कल सोसाइटी थी या पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। एक होती है जिसमें हेड होता है फादर, एक होती है जिसमें हेड होती है मदर, ठीक है। जैसे कि हमारे इंडिया में है पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे जो है पिता जो है वो हेड होते हैं घर के, ठीक है। वैसे ही उन्होंने पूछा कि वहां पे उस समय ऐसा नहीं है कि हमेशा से पैट्रियार्कल ही रहती है, कुछ समय बीच में कोई टाइम्स पे, ठीक है, कौन से थे वो, सॉरी मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है, बट 2-3 बार ऐसे भी हुए हैं बीच में जब मैट्रियार्कल सोसाइटी रही है। और आर्यंस की बात की जाए तो इनमें पैट्रियार्कल सोसाइटी ही थी, ठीक है, पितृसत्ता ही थी, पिता फिर उसके बाद बेटा, फिर बेटा बेटा, ऐसे ही चलता आ रहा था इनका भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय। फोर्थ काउंसिल जो है वो बुद्धिस्ट की जी है सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल, ठीक है। अगर बुद्धिस्ट की काउंसिल पे कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा फोर्थ काउंसिल पे। ये आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फोर्थ काउंसिल पे, ठीक है। इन्होंने पूछा ये किसके द्वारा करवाई गई थी, किसके द्वारा करवाई गई थी। ये बता दूं ये करवाई गई थी कनिष्का के द्वारा, ठीक है, कनिष्का के द्वारा करवाई गई थी। और ये 2 जगहों पे हुई थी, एक हुई थी श्रीनगर कश्मीर में, ठीक है, श्रीनगर कश्मीर में हुई थी, और सेकंड हुई थी ये श्रीलंका में, ठीक है, श्रीलंका में, याद रखिएगा। फोर्थ काउंसिल जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक्सप्लेन भी करना चाह रहा हूं बट वीडियो बहुत लंबा निकलेगा, ठीक है। सो इतना सा याद रखिए, फिलहाल आपको इससे ज्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाएंगे, यही लेवल के क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। सो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो और आज के वीडियो के क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे, ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।